की सोल के ऊपर बात करेंगे। आज का जो सेशन है वो स्पेशली मैंने उन क्वेश्चंस को नजर में रखते हुए बनाया है जिसमें हम जब फील्ड पे जाते हैं तो कई सारे सवाल आपके पास आते होंगे कि भाई हमारे चेहरे पे ये दिक्कत है, तो हम किस तरीके से मतलब उनको ये प्रोडक्ट सुझाव दें, क्या प्रोडक्ट्स हम बताएं। ये प्रॉब्लम मेरे पास कस्टमर लेके आ रहा है या किसी एक विशेष व्यक्ति को ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इन प्रॉब्लम्स को हम काउंटर करने के लिए या उनको उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए हम कौन कौन से प्रोडक्ट्स या क्या प्रोसेस उनको हम सही तरीके से बता सकते हैं। देखिए, जितना जरूरी है कि प्रोडक्ट्स आपके पास होना, उतना ही ज्यादा जरूरी है प्रोडक्ट्स को सही से बताना। और उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जब प्रॉब्लम्स आपके सामने आती हैं वो आपको पता होना। वरना क्या होता है, हम कुछ भी जब उनको दे देते हैं तो वो रिजल्ट नहीं मिलता है, और जब रिजल्ट नहीं मिलता है तो वो व्यक्ति विशेष हमारे से थोड़ा सा हो जाएगा कि भाई कुछ भी पकड़ा दिया, हमें रिजल्ट तो कुछ मिला नहीं। तो आज हम कुछ ऐसे ही सवालों को लेंगे और उनके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, आप सब रेडी हैं तो एक थम्स अप दे देंगे मुझे, और मुस्कुराहट के साथ। देखिए, मुस्कुराहट तो यहाँ पर बैटरी चार्ज करती रहती है, तो इसलिए मुस्कुराना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए साथियों, तो पहला सवाल जो आमतौर पर आप सभी के बीच में आता होगा वो ये कि यदि किसी महिला के चेहरे पर बहुत ज्यादा एक्टिव पिंपल्स हैं तो हम उन्हें कौन सा कीसोल के प्रोडक्ट्स बताएंगे। आप सवाल सुन लीजिए। जब हम किसी एक व्यक्ति या महिला या किसी भी पुरुष के चेहरे पे हमें पिंपल्स की प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि बड़े पिंपल्स हो रहे हैं सर, हम क्या करें। आपसे कितने लोग पूछने आते होंगे हमें पिंपल्स बहुत हो रहे हैं। कई बार हमें सेशंस के बीच में या मेरे पास पर्सनली बहुत सारे फोटोज आते हैं कि मैम ऐसे फोटो देखिए, इतने सारे दाने हो रखे हैं चेहरे पे, तो हम क्या प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं। तो मुझे ये समझ में आया कि आम दिक्कत है। मुझे लगता है भारत में कई सारे लोग हैं, व्यक्ति विशेष हैं जो कि जिनकी ऑयली स्किन है या जिनकी पिंपल प्रोन स्किन है या जिनकी सेंसिटिव स्किन है। तो हमें उनकी स्किन को समझना है सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले उनकी स्किन को समझना है। अब जिनकी भी थोड़ी सेंसिटिव स्किन होगी, जिनकी भी ऑयली स्किन होगी, तो जैसे जैसे बरसात आएगी, उमस आएगी, या जैसे जैसे आप समझ लीजिए गर्मी आएगी, ये दिक्कतें ज्यादा हो जाएंगी। उनको पिंपल्स, चेहरे पे दाने होने की दिक्कत ज्यादा हो जाएगी। तो ऐसे में उनको कौन से प्रोडक्ट्स हमें सुझाव देने हैं, वो है ये। आपको उनको बताना है चेहरा साफ करने के लिए। देखिए, जब आपका फेस बहुत ज्यादा पिंपल प्रोन होता है, बहुत ज्यादा तेलई होता है, मतलब ऑयली होता है, ऑयल आपके जो है बहुत सिक्रेशन ज्यादा अच्छे से हो रहा है चेहरे पे, जरूरत से ज्यादा, तो वो ब्लॉक करते हैं आपके पोर्स और अंदर आपके इन्फेक्शंस करते हुए छोटे छोटे दाने के रूप में, या बड़े बड़े दाने भी हो जाते हैं, किन्हीं किन्हीं को बहुत पेनफुल भी होता है। तो ऐसे में उनको अपने चेहरे को बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि बाजार के जितने भी हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या उनमें मिला है, कितने हार्मफुल केमिकल्स हैं वो हमें नहीं पता है। तो ऐसे में तो और उन चीजों से दूर रहना चाहिए। सबसे पहला काम अपने चेहरे को साफ करना होगा नाइसा फेस वॉश के साथ। उसके बाद आप दिन भर में जब जब भी उनको चेहरे पे तेल या चिकनापन महसूस हो रहा होगा, उनको ग्लो ग्लोस डिलाइट आप बताएंगे कि अच्छे से स्प्रे करते हुए चेहरे को क्लीन करना है। एंड डे एंड नाइट सिरप, यहाँ पर उनको अगर ऑयली स्किन है तो एक एक बूंद ये उनको अप्लाई करने के लिए बोलना है। डे सिरम आपका जैसा आप जानते हैं कि दिन के समय पे वो जब तैयार होते हैं, सुबह अपने चेहरे को वॉश करके ग्लो ग्लोस डिलाइट स्प्रे करके उसको सूखने दें। ठीक है, चेहरे पे सूखने दें, हल्का सा लगेगा क्योंकि पिंपल्स है चेहरे पे, और ये अपना काम करेगा। देखिए, लगने को तो हल्दी भी लगती है जहाँ हमारा हाथ कटा होता है, पर हल्दी हमारे लिए उतनी ही फायदेमंद होती है, जो कि हम बचपने से सुनते आ रहे हैं कि एंटीसेप्टिक होती है, पर वो अपना काम कर रही होती है। रात में सोते वक्त भी आपको अपना चेहरा धोना है, एंड ग्लो प्रोसोलाइट स्प्रे करते हुए आप स्किप भी कर सकते हैं रात में, और नाइट सीरम की एक बूंद लेके या दो बूंद लेके आप चेहरे पे, गले पे अच्छे से लगाते हुए और बढ़िया से आप सोएं। इसके अलावा कोई प्रोडक्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। कई बार एक गलती जो लोग करते हैं कि स्क्रब कर लेंगे। पिंपल आपके चेहरे पे हो रखे हैं और आपने स्क्रब कर लिया, तो आपने देखिए, छोटी सी एग्जांपल के साथ मैं समझाती हूँ कि देखिए आपका चेहरा क्या है इस वक्त, पिंपल से ढका हुआ है। ठीक है, पिंपल्स है, उसको तकलीफ है। उस वक्त आप चेहरे पे दानों को जब भी छुएंगे, कोई भी दाना आपको छूने पे यही बता देगा कि मुझे दर्द हो रहा है, इस जगह पे दर्द हो रहा है। ठीक है, तो दर्द वाले एरिया को उस वक्त हमें नहीं छूना है।
ठीक, उस वक्त हमें उसे ज्यादा नहीं छोड़ना है, बेयर मिनिमम साफ रखना है, सफाई रखनी है, हाइजीनिक रखना है और सही प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है। स्क्रब तो बिल्कुल भी नहीं करना जब तक आपके दाने सूख के बैठ ना जाए और आपको ब्लैक ब्लैक स्किन ना दिख रही। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। और अगला सवाल आपका जो आपके पास आता है कि चेहरे पे बहुत सारी झाइयां हैं, उससे आप परेशान हैं, तो ऐसे कौन से कीसोल के प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप सजेस्ट कर सकते हैं। चेहरे पे झाइयों की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कॉमन है। उसके कई सारे रीजंस होते हैं, कोई मेडिकल रीजंस भी होते हैं कि मेडिसिन कुछ ऐसे ले ली हैं कि जिनका साइड इफेक्ट है और चेहरे पे एकदम काले काले छाइयां या दाग जैसे हो गए। या फिर आप हाई अल्टीट्यूड पे रहते हैं, मतलब कि जैसे पहाड़ी एरिया में रहते हैं, तो भी हमारे यहाँ सनबर्न्स आप देखते होंगे इस एरिया में, नाक के आसपास, माथे के आसपास स्किन झुलसी सी लगती है। या फिर आप अगर कोस्टल एरिया के आसपास है, नदी या समुद्र के किनारे के एरियाज के आसपास रहते हैं, तो भी आपको ये ज्यादा होते हैं। अब ये जो है सनबर्न्स की वजह से, मतलब आपके जो यूवी रेडिएशंस होती हैं उनकी वजह से भी लॉन्ग टर्म आपके एक्सपोजर की वजह से डैमेज हो जाता है स्किन। पर ये अगर आप प्रॉपर प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, प्रॉपर स्किन केयर रूटीन यूज करते हैं, तो ये आपका ठीक भी होता है। ठीक है, तो अब चलिए बात करते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट्स आपके इसमें आप लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं कीसोल के। सबसे पहले आप इसमें मोरिंगा का स्क्रब उनको बता सकते हैं, उनके स्किन के हिसाब से हफ्ते में 2 से 3 बार वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार महीने में आपका व्योमनी फेशियल किट, ठीक है, व्योमनी का फेशियल किट महीने में एक बार। आपके स्किन के अकॉर्डिंगली, अगर ऑयली स्किन है तो मोरिंगा क्रीम स्किप कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप बाकी स्किन टाइप से मोरिंगा की क्रीम लगा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं। साथ ही साथ आपको दिन भर अपनी स्किन को हाइड्रेशन रखना होगा। हाइड्रेटेड रखने के लिए आपको सीरम और ग्लो प्रोज डिलाइट, ग्लो प्रोज डिलाइट तो साथियों आपने बैग में हमेशा ही रखा करिए, मेरे बैग में हमेशा रहता है, आप भी अपने बैग में हमेशा रखा करिए। ये बहुत ही प्यारा प्रोडक्ट है जो कि ताजगी के अनुभव के साथ साथ बहुत सारे मेडिसिनल बेनिफिट्स भी रखता है, जो कि आपके चेहरे पे जादू की तरह काम करता है। इसी के साथ साथ सिरम, सिरम में क्योंकि ये आपका 100% नेचुरल सिरम है साथियों, और सेकंड लेयर के अंदर तक जाके ये काम करता है। और ये जो आपकी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है साथियों, ये कभी भी ऊपर की प्रॉब्लम नहीं होती है, ये लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से आपके स्किन के जो 2 लेयर्स होते हैं उनमें जाके ये जब डैमेज करता है, तब जाके आप देखेंगे ये स्किन जहां जहां झाइयों की प्रॉब्लम होती है वहां की स्किन थोड़ी सी हार्ड हो जाती है एज कम्पेयर टू आपके बाकी फेस के स्किन के हिसाब से। तो ये आपका सिरम अंदर पेनिट्रेट करता है, व्योमनी की क्रीम भी आपके अंदर पेनिट्रेट करते हुए आपकी स्किन को जो है हील करती है और उस प्रोसेस को रिवर्स करते हुए नेचुरल स्किन आपकी जो होती है उसको वापस लाती है। ठीक है, यहाँ तक सेट है, आगे चले। ऑयली हेयर की हेयर केयर रूटीन कैसी होनी चाहिए, ऑयली हेयर की हेयर केयर रूटीन कैसी होनी चाहिए। तो साथियों यहाँ पर बालों को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि हम चेहरे के ऊपर जब बहुत ज्यादा ऑयल ऑलरेडी हो रखा है तो बहुत ज्यादा एक्सेस क्रीम या कोई भी सिरम का एक्सेस यूजेज नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे अगर किसी की ऑयली स्किन है तो हम कभी नहीं बोलेंगे आप 5-6 बूंद सिरम ले लीजिए और चेहरे पे लगा लीजिए, वो बहुत नुकसान कर देगा क्योंकि उसकी स्किन को जरूरत ही नहीं है। सिंपल से एग्जांपल है, गमले का पानी आप समझ लीजिए, गमले में आप उतना ही पानी डालेंगे जितना उसको चाहिए, जितना उसको जरूरत है, राइट। उसी तरीके से बाल हो गए या स्किन हो गए, उसको उतना ही प्रोडक्ट हमको देना है जितना उसको चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, राइट। तो यहाँ पर आपके बाल जब ऑयली है, मतलब आपको यहाँ जड़ों में बाल धोने के बाद अगले दिन ही, किसी किसी को इतने ज्यादा बाल ऑयली होते हैं कि अगले दिन ही लगता है कि कुछ तेल अलग से नहीं लगाया, लेकिन तब भी लगता है कि तेल लगा हुआ है यहाँ पर, या पूरे पूरे बाल एकदम चिपचिपे हो जाते हैं 2 दिन में ही। तो ऐसे बाल ऑयली बाल होते हैं, तो इनको उतने ज्यादा ऑयलिंग की जरूरत नहीं होती है जितने की ड्राई बालों को होती है या नॉर्मल बालों को होती है। तो यहाँ पर आप बाल धोने के पहले, ठीक है, बाल धोने के पहले भी अगर आप 2 घंटा पहले अपना हेयर ऑयल लगा लेते हैं, मोरिंगा का हेयर ऑयल। अब आपको ऑयल भी जो लगाना है ना, तो उसके अगर ज्यादा रिजल्ट चाहिए, ठीक है, जैसे कि हम कई कई अपने न्यूट्रीचार्ज के सप्लीमेंट्स हो गए या हम कुछ और भी हम सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, तो प्रॉपर उसके साथ कहते हैं ना, पानी आपको 1 गिलास पूरा प्रॉपर पीना है, पानी अच्छे से पीना है। उसी तरीके से जब आप तेल लगा रहे हैं, उसके न्यूट्रिएंट्स को एक्टिव करने के लिए आपको क्या करना है, उसको हल्का सा कोसा करना है। कोसा कैसे करना है, गैस पे गर्म करके नहीं करना है, माइक्रोवेव नहीं करना है, आपको गर्म पानी के अंदर बॉटल रख देनी है बस, ठीक है, वो गुनगुनी हो जाएगी। या फिर आप जब तेल ले रहे हैं
हाथों को रब करके उसको एक्टिवेट करिए। थोड़ा सा जब वो गुनगुना होगा तो आपके बालों पे वो बहुत ज्यादा मैजिकल तरीके से काम करेगा। उस तेल के जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक्टिव होके आपके बालों को जड़ से पोषण देंगे। ठीक है, तो बाल धोने के पहले आप 2 घंटा पहले आप तेल लगा सकते हैं और उसके बाद अपने बाल को धो सकते हैं। इसके साथ साथ जब 2 घंटे हो जाएं तो प्लीज आप बाहर ना जाएं तेल लगा के बालों में। आप प्लीज शैम्पू कर लें और कंडीशनर कर लें। इस प्रक्रिया को आप हफ्ते में 2 से 2 बार तक कर सकते हैं, क्योंकि ऑयली बाल है, बहुत ज्यादा इनमें तेल की जरूरत नहीं है। लेकिन अब बालों की केयर भी करनी है। कई बार ऑयली बाल जब हम लॉन्ग टाइम तक अवॉइड करते हैं या उनका प्रॉपर से वॉश नहीं करते हैं, लेकिन तेल लगाना तो अलग जगह हो गई, लेकिन अगर हम टाइमली उनको धोते नहीं है ना, तब भी ये वे डाउन होके बाल धीरे 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 जड़ से टूटना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप सिरम भी लगा सकते हैं, लेकिन कब लगा सकते हैं? जब आपकी स्कैल्प पे कुछ भी ना लगा हो, मतलब बाल गीले ना हो, आपके बालों में तेल ना लगा हो, आप अपने सिरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या हुआ, हमारे प्रोडक्ट्स कौन कौन से इसमें हमने बताए? हमने बताया व्योमनी मोरिंगा हेयर ऑयल, फिर हमने बताया व्योमनी मोरिंगा शैम्पू, व्योमनी मोरिंगा कंडीशनर एंड आपका हेयर केयर सिरम। अच्छा, कंडीशनर हम लेडीज को कभी भी ऊपर से लगाने के लिए नहीं बोलते हैं, लंबे बालों में यहाँ तक बोलते हैं, यहाँ से कान के नीचे के लेंथ में। एंड जेंट्स के लिए जब बोलते हैं तो पॉइंट साइज का आपको लेना पोर्शन हाथ में और बहुत हल्के हल्के से बालों से ऐसे ऊपर से लगा के आपको उसको वॉश करना है। अब ये नेचुरल कंडीशनर है, वैसे ये स्कैल्प पे भी जाएगा तो नुकसान नहीं करेगा, बट बाजार के जो कंडीशनर होते हैं वो आपको नुकसान दे सकते हैं, बिकॉज उनमें सिलिकॉन बेस होता है। इमीडिएटली आपको शाइन और वो सॉफ्टनेस देने के लिए सिलिकॉन डाला जाता है, बट वो लॉन्ग टर्म में यूज करने के साथ साथ वेडर केयर सिरम का इस्तेमाल कब करना चाहिए? कीसोल हेयर केयर का सिरम का इस्तेमाल, हमने सिरम तो पकड़ा दिया किसी को कि भाई सिरम लगाइए आपके बाल वापस आ जाएंगे, बाल ग्रे हो जाएंगे या बालों की समस्या आपकी खत्म हो जाएगी, थिनिंग की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, लेकिन लगाना कैसे है ये भी सही तरीके से बताना जरूरी है। तो आपको अपना हेयर केयर सिरम तब लगाना है जब आपके बाल की स्कैल्प सूखी हो। बेसिकली जड़ पे ये जाता है। जड़ पे अगर आपके पहले से पानी है, मतलब पसीना है या आपने बाल धोए हुए हैं, या फिर अगर आपने तेल लगाया है, तो ये आपका प्रोडक्ट अच्छे तरीके से अंदर रूट्स में पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, जड़ों के अंदर नहीं जा पाएगा। इसलिए उसको साफ सतह चाहिए जहां पर आप इसको जब लगाएं और हल्के तरीके हाथों से ऐसे मसाज करते हुए फैलाएं तो ये दुगनी तेजी से अंदर जाते हुए काम करे अपना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसको किसी भी चीज के साथ मिक्स नहीं होने देना है। जब आपका स्कैल्प साफ हो आप तब लगा सकते हैं। और इसकी अच्छी बात क्या है कि ये वाटर बेस्ड है, तो आप इसको लगा के दिन में ऐसे भी जा सकते हैं। राइट, आप अगर जैसे पुरुष साथी क्या होता है ना, तेल लगा के बाजार बाहर जाते हैं। हम लोग जैसे सुबह उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, और बाल तो हर दिन आप धोते हैं, उसके बाद तेल भी लगा लेते हैं और फिर बाहर निकल लेते हैं, तो आप देखेंगे हेयर लाइन ना थोड़ा पीछे जाता है, क्योंकि आपकी डस्ट, धूल, मिट्टी तेल वाली सतह पे ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट होती है, चिपकती है। तो वहां पर आप हेयर सीरम को लगाइए, आपका ये जो हेयर लाइन है वो भी ठीक होगा। बैल्डनेस अगर आ गई है तो नए बाल भी आएंगे आपके बीच में ही, कई सारे आपके आसपास में ही अच्छे अच्छे टेस्टिमोनियल्स होंगे, ऐसे लोग होंगे जिन्होंने हेयर सीरम को यूज किया और नए बालों को आते हुए भी देखा है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि शैम्पू किया, कंडीशनर किया, बाल आपके जब ऑलमोस्ट ड्राई हो गए, जड़ सूख गई है, तब लगा लीजिए। और आप इसको तेल लगाने के बाद कभी अप्लाई ना करें, तेल लगाने के पहले अप्लाई कर लीजिए तो ज्यादा अच्छे से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, दोनों का रिजल्ट मिल जाएगा, सीरम का और आपका हेयर ऑयल का भी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है, घर से बाहर निकलने से पहले पुरुषों और महिलाओं को अपनी त्वचा की सुरक्षा के लिए किन प्रोडक्ट का उपयोग करना चाहिए जिससे उनका चेहरा, स्किन और दोनों हेल्दी रहे? बाहर निकलने से पहले कौन से एक ऐसे प्रोडक्ट का हमें इस्तेमाल करना चाहिए या क्या प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए जिसकी वजह से चाहे आप महिला हो या पुरुष हो, आपकी स्किन, आपकी त्वचा वो हेल्दी रहे, जवान रहे, प्रॉब्लम फ्री रहे? जवाब तो काफियों को पता भी होगा। चलिए, लेकिन मैं यहाँ पर रिवीजन करा रही हूँ तो मैं आपको बताती हूँ। ये CTSMS, CTSMS बहुत सिंपल सा है, टर्मिनोलॉजी है, इसको आप याद रख लीजिए, प्रोडक्ट्स इसमें याद रख लीजिए, आप इसमें ये प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं।
राइट। आपका यहाँ पर क्लिनजिंग, टोनिंग, सीरम, मॉइस्चराइजेशन एंड सनस्क्रीन। चेहरा साफ करना है आपका नाइसा फेस वॉश से, और अगर आप हफ्ते में 2 बार स्क्रब कर रहे हैं तो इस स्टेप में आपका स्क्रब आ जाता है। इसके साथ साथ टोनिंग करनी है, हाइड्रेशन देना है चेहरे को, किससे? आपका ग्लो प्रोस्टेलाइट से। आपका डेली केयर सीरम आप यूज कर सकते हैं। अगर आप रात में कर रहे हैं अपनी स्किन केयर रूटीन, ठीक है, दिन में टाइम नहीं मिला, तो आप रात के लिए अपना नाइट केयर सीरम रख सकते हैं एंड बाकी के स्टेप्स को स्किप कर सकते हैं। बट अगर दिन में कर रहे हैं तो ये पूरा आपको स्टेप फॉलो करना है, जिसमें आपका सीरम के बाद मॉइस्चराइजेशन आ जाएगा। अब मॉइस्चराइजेशन ऑयली स्किन वालों को स्किप करना है गर्मी और उमस के मौसम के दौरान। साथ ही साथ सनस्क्रीन के बगैर घर से बाहर नहीं निकलना है, राइट। तो CTSMS, इसको आप नोट कर लीजिए। इस स्टेप को ही आपको बताना है, ये स्किन केयर रूटीन है जो कि आपको हर दिन फॉलो करनी होनी चाहिए। अगला सवाल जो कि बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि कलर कॉस्मेटिक में हम जब फाउंडेशन, बीबी क्रीम, स्टोव क्रीम, ये सब कुछ जब लगाते हैं तो उसके लिए पहले हमें अपने चेहरे पे क्या करना चाहिए, मतलब हम अपने आप को चेहरे को भी प्रेप कैसे किया जाए। ये बहुत ज्यादा जरूरी एक चीज हो जाती है जब भी हम मेकअप स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम अपने, चाहे आप महिला हैं या पुरुष हैं, मैं दोनों के लिए बता रही हूँ, क्योंकि सुंदर सबको दिखना चाहिए भाई। मैं ये नहीं कहूंगी महिलाओं का ही अधिकार है यहाँ पर सुंदर दिखने का, आप भी अच्छा दिखना पसंद करते हैं, नहीं करते हैं? जितने भाई हैं मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, दिखना पसंद करते हैं कि नहीं? अच्छा लगता है ना जब आपको कोई बोलता है सर आज आप बढ़िया लग रहे हैं एकदम, आज आपकी शर्ट अच्छी लग रही है सर, आज लगते नहीं है कि आप 40 के हैं, आप तो एकदम 30-20 के लगते हैं। तो अगर आपकी उम्र से आपको कभी कई कोई कम बोलता है या आपकी तारीफ करता है, अच्छा तो सबको लगता है। तो यहाँ पर जब हम अपने फेस को रेडी करते हैं स्पेशल ओकेजन्स के लिए, मेकअप करने के लिए, तो मेकअप दोनों कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा टचअप पुरुष भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके चेहरे पे डेड स्किन पहले से है, डेड स्किन कहाँ कहाँ होती है? आप सब देखते होंगे कि नाक के आसपास के जो एरियाज हैं, यहाँ पर आपको अलग से डेड स्किन दिखती है। आप जब फाउंडेशन लगा लेते होंगे तो पूरे चेहरे पे तो चलिए ठीक ठाक दिख जाता है, बट यहाँ से कहीं ना कहीं दरारें दिखनी शुरू हो जाती हैं, या जब आप हंसते हैं तो यहाँ पर लाइन लाइन सी पड़ जाती है। वो क्यों? क्योंकि ऑलरेडी डेड स्किन यहाँ पर है, उसे मैंने हटाया नहीं। तो डेड स्किन रिमूव करना सबसे एक इम्पॉर्टेंट स्टेप हो जाता है हमारे पास जब हम अपने चेहरे को रेडी करते हैं। तो आपको सबसे पहले व्योमनी मोरिंगा स्क्रब, देखिए मेकअप हम जब करते हैं ना तो रोज तो हम इतना मेकअप नहीं करते हैं, हमारा बीबी क्रीम हमारा काम कर लेता है। बट फाउंडेशन जब हम अप्लाई करते हैं किसी स्पेशल ओकेजन के लिए रेडी हो रहे हैं, तो बिल्कुल से आप अपने फेस को स्क्रब करके रेडी रखें, या फिर अगर आपने 1-2 दिन पहले स्क्रब किया हो तो भी चलेगा, क्योंकि डेड स्किन इतनी जल्दी नहीं बनेगी। तो मेकअप करने से पहले डेड स्किन रिमूव करना अच्छे से आपको जरूरी है। इसी के साथ साथ आपके चेहरे को टोन करना जरूरी है, आपके पोर्स को मिनिमाइज करना जरूरी है, जो कि आपका काम करेगा आपका ग्लो प्रोज डिलाइट, एंड साथ ही साथ हाइड्रेटेड भी रखेगा, नमी भी रखेगा। उसके बाद आपका जो स्टेप आता है कि कुछ सेकंड का अंतराल दीजिएगा, हर एक स्टेप में कुछ सेकंड्स का अंतर जरूर दीजिएगा। आपके स्किन के अनुसार आपको जितना आपका सीरम की आवश्यकता है, 1 बूंद या 2 से 3 बूंद आपको ले सकते हैं, अपने चेहरे पे अप्लाई कर सकते हैं। मोरिंगा का क्रीम आपको, अगर आपका चेहरा बहुत ड्राई है तो इस मौसम में आप लगा सकते हैं, अदरवाइज सर्दियों में तो हर एक स्किन टाइप वाले लगा सकते हैं, गर्मियों में ऑयली स्किन वाले स्किप कर सकते हैं। और सनस्क्रीन, ये यहाँ तक की जो स्टेप है आपको पूरा फॉलो करना है, देन ही मेकअप के लिए आगे आप फाउंडेशन या कंसीलर जो भी अप्लाई करना चाहते हैं वो करें, राइट। यहाँ तक के कॉमन स्टेप है। इतना क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। तो आप किसी को भी जब बताएंगे, कोई आपसे बोले कि भाई हम मेकअप जब करते हैं हमारी स्किन में उतनी फिनिशिंग नहीं आ रही है, तो उनको ये भी बताना है कि भाई डेड स्किन हटाना है, फिर आप उस चीज को लगाएंगे तो भी आपको रिजल्ट ज्यादा अच्छे से दिखाई देंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक जब आपने कर लिया, तब आप अपने सारे प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हुए, चाहे वो बीबी क्रीम लगा रहे हैं या आप जो भी प्रोडक्ट्स अपने बता रहे हैं कीसोल के, वो बता सकते हैं। नेक्स्ट बहुत ही सिंपल सा सवाल है, हमारे कीसोल में कितने प्रकार के लिप बाम आते हैं? कीसोल में कितने प्रकार के लिप बाम आते हैं?
हमारा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, मिंट फ्लेवर है एंड वनीला फ्लेवर है। ये 3 फ्लेवर के आपके पास लिप बाम आते हैं। अच्छा, महिलाएं तो स्ट्रॉबेरी लिप बाम बहुत आराम से लगा सकती हैं क्योंकि इसका हल्का सा पिंकिश टिंट आता है, थोड़ा सा चेहरे पे जब आप होठों पे लगाते हैं तो हल्का गुलाबी रंग देता है। अब भाइयों के लिए मेरे यहाँ पर मिंट एंड वनीला जो आपका फ्लेवर है पूरा उसमें एसेंस में आता है आपका, ये बहुत ही, एक तो बहुत ठंडक सा एहसास देता है, बहुत अच्छी सी खुशबू भी देता है। बेनिफिट्स के साथ आपके पास एक कीसोल के 2 लिप बाम आते हैं, राइट। चलिए, पुरुषों को स्पेशल इवेंट्स ओकेजन के त्योहारों में रेडी होने के लिए कीसोल के कौन कौन से कलर कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट्स यूज करते हुए अपने चेहरे को आकर्षक लुक देना चाहिए। जैसे मैंने अभी बोला ना कि भाइयों को भी अच्छा दिखना चाहिए, ठीक है। भाई हम आरसीएम के हैं, आरसीएम से जुड़े हैं, लगना चाहिए कोई व्यक्ति आया था आरसीएम का और हमसे मिल के गया था, या आप किसी को बताते कि भाई हमारे आरसीएम में कीसोल भी है और ये प्रोडक्ट्स रखता है, तो एक जनरल जो एक उपाधि बन गई कि भाई यहाँ मैं मेकअप तो सिर्फ महिलाएं करती हैं। अच्छा, देख लीजिए, उठाइए, टीवी खोलिए, न्यूज ही देखते होंगे तो न्यूज में देख लीजिए, न्यूज एंकर्स को देख लीजिए, कभी भी आपको वो थके हुए या किसी भी तरह के गेटअप में आए हुए नहीं दिखेंगे, ऑलवेज रेडी दिखेंगे। आप किसी मीटिंग में जाते हैं, एक तरफ आप बहुत एक एवरेज लुक में हैं, आपने कुछ भी अपने चेहरे पे नहीं लगाया है, और जहां आपने थोड़ा सा टचअप कर लिया है, आपके चेहरे की अलग ही प्रेजेंट लुक आ जाती है। तो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। चाहे आप हो या आप जिस व्यक्ति को प्रोडक्ट बता रहे हैं उसके लिए भी मैं बता रही हूँ, वो भी अगर कहीं किसी मीटिंग के लिए जा रहा है, कहीं किसी ऑफिस में काम करते होंगे वो, तो उनको आप जब बताएंगे कि भाई कुछ थोड़े ये प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप इस्तेमाल करेंगे ना तो आपके चेहरे पे बहुत अच्छा असर दिखेगा। अच्छा, अगर ये बात नहीं होती तो आप बताइए, शादी ब्याह में आज की डेट में आप जानते हैं सोशल मीडिया कितना ज्यादा एक्टिव है, राइट। सोशल मीडिया पे लोग कितना ज्यादा प्रचलित होते हैं। आजकल प्री वेडिंग शूट्स होते हैं, सोशल मीडिया पे हर कोई फोटो शूट कर रहा होता है, पोस्ट कर रहा होता है। तो चाहे शादी हो गई, कोई फंक्शन हो गया, हर लेडीज, बच्चियों या लड़कियों के अलावा भी जो लड़के होते हैं वो भी अच्छा दिखना पसंद करते हैं। प्री वेडिंग शूट्स होते हैं, जिस तरह से प्री ब्राइडल पैकेजेस होते हैं ना पार्लर्स में, उसी तरीके से मेंस के लिए भी प्री ग्रूम जो ब्राइड ग्रूम जो होते हैं ना, ग्रूम का पैकेज मतलब दूल्हे का पैकेजेस चलते हैं अलग अलग पार्लर्स में। तो यहाँ पर आपको बस मैं बताना चाह रही हूँ, मेरी पूरी बात का मतलब ये है कि जो जेंट्स हैं, जो पुरुष हैं, वो भी स्मार्ट दिखना पसंद करते हैं। तो उनको आप कौन कौन से प्रोडक्ट्स बता सकते हैं, उनके ऊपर जल्दी बात करते हैं। आपके स्किन केयर के, हेयर केयर के, वो तो आप तो बता ही सकते हैं। इसके अलावा जो अच्छे दिखने के लिए, मतलब प्रेजेंटेबल लुक के लिए, आपका कीसोल का सनस्क्रीन, क्योंकि स्किन का प्रॉब्लम फ्री रहना बहुत ज्यादा जरूरी है यूवी रेडिएशन से बचने के लिए। इसके अलावा आप बेबी क्रीम बता सकते हैं, कंसीलर बता सकते हैं, बहुत ज्यादा अगर दाग धब्बे हैं तो उनको छुपाने के लिए, और अच्छे फंक्शन इवेंट के लिए जा रहे हैं, मतलब हल्के फंक्शंस के लिए, डेली यूज के लिए आपका बीबी क्रीम बेस्ट है। कोई स्पेशल ओकेजन है उसके लिए आपका फाउंडेशन और कंसीलर, एंड अगर बहुत ऑयली स्किन है, चिपचिपापन रहता है, तो आपका कॉम्पैक्ट पाउडर। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप बता सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ मेकअप हैक। मेकअप हैक यहाँ पर बताती हूँ कि ये जो 2 प्रोडक्ट्स है ना, ये पुरुषों के पास होने चाहिए। ठीक है, क्विक फिक्स सोल्यूशन में बता रही हूँ आपको, आईब्रो पेंसिल और आपका मस्कारा। ठीक है, आईब्रो पेंसिल किस लिए और मस्कारा किस लिए? इसलिए, मान लीजिए कि हम बाल कलर करना भूल गए, या बाल मेरे अभी भी सफेद होना शुरू हुए हैं, उनको अगर आपको ठीक करना है, फिक्स करना है, तो ये आपका जो प्रोडक्ट है ना, बड़ा काम करेगा। तो ये एक मेकअप हैक जुगाड़ मैंने आपको बताया है, जो कि कीसोल के ये 2 प्रोडक्ट्स आपके पास बड़े अच्छे से उस चीजों को कवर करेंगे, राइट। चलिए, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। हमारा जो सवाल है, दिन के स्पेशल ओकेजन के लिए कौन कौन से कलर कॉस्मेटिक का इस्तेमाल करना चाहिए। अब एक सवाल आता है कि मैम दिन में जब मेकअप करते हैं, दिन का जब मेकअप करते हैं, तो किस तरह का मेकअप करना चाहिए, और उनमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स हम लोगों को बता सकते हैं। ठीक है, तो आप उनमें बेबी क्रीम बता सकते हैं, स्टोव क्रीम बता सकते हैं। बेबी क्रीम आपका एवरीडे, मतलब मेकअप आप लाइट मेकअप करना चाहते हैं, आप हर दिन ऑफिस जा रहे हैं, एक आपका कस्टमर कोई हर दिन ऑफिस जाता है, तो हर दिन वो बेबी क्रीम इस्तेमाल करके आराम से जा सकता है। बट कोई स्पेशल ओकेजन है तो आपका फाउंडेशन एंड कंसीलर काम करेगा। स्टोव क्रीम
आपके डे वाले लुक को ड्यूई फिनिशिंग देता है, मतलब कि हल्की सी आपके चेहरे पे शाइनिंग और एक ग्लो जैसा लगता है, नेचुरल ग्लो जैसा आपका लुक देता है। तो आप इसको मिक्स करके भी लगा सकते हैं। साथ ही साथ आपका कॉम्पैक्ट पाउडर, ये कुछ प्रोडक्ट्स जो है कॉमनली आप बता सकते हैं आपके उसमें डेली मेकअप के लिए। इसी के साथ साथ और जो प्रोडक्ट्स, ये मैंने बहुत बेयर मिनिमम प्रोडक्ट्स बताए हैं जो कि आप बता सकते हैं, टू स्टार्ट विथ बता सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आप जानते होंगे। अगर आपका वो रेगुलर कस्टमर है, इसके अलावा कुछ लेना चाहता है, वो ले सकता है। तो आपका 3 in 1 शाइन पैलेट, 3 in 1 टिंट, आपका लिपस्टिक और आपकी यहाँ पर ग्लिटर नेल पेंट, आपके लुक को कंप्लीट करते हुए आपका आई शेडो पैलेट, आपके कलर्ड आजकल आईलाइनर्स भी हमारे यहाँ पास आ गए हैं, ग्रीन एंड ब्लू, तो आप वो भी बता सकते हैं। काजल भी है एंड मस्कारा। तो ये आपके सारी रेंज जो है आप बता सकते हैं कि आपके डेली मेकअप को जो है, दिन के मेकअप को वो पूरा कर सकता है। दिन का मेकअप थोड़ा हल्का रखना चाहिए, इसीलिए बहुत ज्यादा चेहरे पे हाई जो कलर्स जो होते हैं ना, हमें इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। बहुत ब्राइट कलर्स हमें नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, थोड़े से लाइट रखने चाहिए। रात का आपका फंक्शन है तो उसमें आप थोड़ा सा डार्क मेकअप कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं साथियों, कि व्योमनी रेंज के हमारे प्रोडक्ट्स के नाम क्या है। ये थोड़ी सी चूक हो जाती है कई बार कि हमारे व्योमनी के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं, कई बार हम ही नहीं पूरी पूरी वो वैरायटी बता पाते हैं उनको, राइट। तो हमारे पास व्योमनी के जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। हमारा व्योमनी का मोरिंगा ऑयल, मोरिंगा शैम्पू, कंडीशनर, फिर इसके साथ साथ आपका स्क्रब, फेशियल किट और मोरिंगा की क्रीम। आपके पूरे शरीर के स्किन का ख्याल रखने के लिए आपका बॉडी लोशन और मोरिंगा का सोप। चेहरे के साथ साथ पूरे शरीर का ख्याल रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हम सिर्फ चेहरे को जवान रखते हैं, पूरे शरीर के स्किन को कैसे भी छोड़ देंगे चलेगा क्या? नहीं ना, तो उधर बॉडी लोशन भी लगाना जरूरी है। अगला सवाल, अंडर आर्म्स के पसीने से होने वाली दुर्गंध से बचने के लिए हम कौन से प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके अंडर आर्म्स में गर्मियों के मौसम है, उमस का मौसम है, पसीना खूब आता है, कई कई को तो बहुत ज्यादा पसीने आने की दिक्कत है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर पसीना, जब बहुत ज्यादा पसीना आता है तो स्मेल ही आती है। बट पसीने की आने की प्रॉब्लम किसी को कम या ज्यादा हो सकती है। कुछ चीजें हार्मोनल भी होती हैं, किसी को पसीना वैसे भी ज्यादा आता है। तो यहाँ पर अगर किसी को हमें बताना है कि भाई आप इन प्रॉब्लम से थोड़ा सा बच सकते हैं, स्पेशली जो एक ऑड फीलिंग तब आती है जब आपका पसीना बहुत दुर्गंध दे रहा हो, आप किसी के साथ खड़े नहीं हो सकते हैं या आपको कोई टोक दे तो हमें अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे में आप कौन से प्रोडक्ट्स बता सकते हैं कि देखिए, जहां पर एक तो पहले बताती हूँ, हमारी जो गर्दन हो गई या हमारा अंडर आर्म्स हो गए, तो ये जो एरियाज होते हैं ना, अगर ये साफ रहते हैं, यहाँ डेड स्किन एक्यूमुलेट नहीं होती, यहाँ धूल मिट्टी नहीं चिपकी रहती है। क्यों, हम लोग जब अपने हाथ नहाते हैं तो रगड़ते हैं, आप देखते होंगे मैल निकलती होगी, राइट। तो वो मैल निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली आपके इन एरियाज से। डेड स्किन रिमूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो उतना ही स्मेल बढ़ती जाएगी। जितना साफ रहेगा उतना ही वो दुर्गंध फ्री रहता है, राइट। तो सबसे पहला प्रोडक्ट, स्क्रबिंग करना, फुल बॉडी स्क्रबिंग की आदत डालें। हर 15 दिन में, महीने में कम से कम एक दिन तो निकालें जब आप फुल बॉडी स्क्रबिंग करें, ठीक है। इसी के साथ साथ इंटीमेट वॉश, अगर आप महिला हैं तो महिला वुमेन्स इंटीमेट वॉश, अगर आप पुरुष हैं तो पुरुष इंटीमेट वॉश, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने अंडर आर्म्स, गर्दन के आसपास के एरिया पे, ताकि आपके वहां का पीएच का जो संतुलन है वो बना रहे। और आपके की सोल के 4 in 1 परफ्यूम में आप अपने इन्फिनिटी परफ्यूम को लगा सकते हैं, अलग अलग अपनी पसंद के हिसाब से, राइट। परफ्यूम अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनाए। कहाँ लगाना है परफ्यूम? पर्स नोट्स पे लगाना है, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर परफ्यूम हमेशा यहाँ लगाया जाता है। अब ये क्यों लगाया जाता है परफ्यूम यहाँ पर, कि आप देखते होंगे जब नाड़ी नापते हैं हम लोग यहाँ से, तो ये ऐसे ऐसे हिलती है, तो ये जितनी बार हिलती है उतनी बार वो फ्रेग्रेंस को रिलीज करती है। इसीलिए हम परफ्यूम पर्स नोट पे लगाने के लिए बोलते हैं। इसके अलावा आप कपड़ों के ऊपर लगाएं। आप शर्ट पहन रहे हैं तो वहां अंडर आर्म्स के आसपास लगा लें। जैसे अगर आप कोई अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, सूट पहन रहे हैं, साड़ी पहन रहे हैं, तो अपने पीछे कपड़े पे, ब्लाउज पे कहीं लगा लें, शर्ट पे पीछे कॉलर पे कहीं लगा लें। वो भी बहुत अच्छे थे, लॉन्ग लास्टिंग आपकी फ्रेग्रेंस को रखता है। आंखों को ग्लैमरस और आकर्षक लुक देने के लिए कौन कौन से कीसोल के प्रोडक्ट्स को यूज किया जा सकता है आंखों के मेकअप के लिए?
ठीक है, हम लेडीज की बात करें यहाँ पर। अगर हमें आंखों के अच्छे से सजाना है, सबसे पहले काजल बहुत जरूरी है। एक काजल ऐसा प्रोडक्ट है जो कि अपने पर्स में तो हमेशा रखा करिए। आप इसी से स्मोकी आईज भी बना सकते हैं, इसी से आप आई मेकअप भी रख सकते हैं, आई लाइनर भी इस तरह से यूज कर सकते हैं। अब और आपको डिफाइंड लुक चाहिए, एकदम फाइन लुक चाहिए, क्योंकि काजल से हम एक फाइन लुक नहीं देख पाएंगे, हम आईलाइनर से एक फाइन लुक देख पाएंगे। स्मोकी आईज तक तो ठीक है, काजल काम कर लेगा, बट अगर एक अच्छा एकदम परफेक्ट लुक चाहिए तो उसके लिए आईलाइनर चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर तीनों शेड्स आईलाइनर के आपके पास है। आई शेडो पैलेट है, आईब्रो पेंसिल है। आईब्रो पेंसिल उनके लिए स्पेशली जो जिनकी आईब्रोज घने नहीं है और पतले हैं, या किसी चोट की वजह से गैप आ गया है, बाल कम है आईब्रोज में, तो आप आईब्रो पेंसिल से उनको कवर करते हुए अपनी आईब्रोज को एक फुलर लुक दे सकते हैं। मस्कारा, जिसमें कि आपकी पलकों पे एक बहुत प्यारी सी जान आ सकती, वॉल्यूम आ सकता है और अच्छे घने दिख सकते हैं। तो यहाँ पे इन कुछ प्रोडक्ट्स के साथ आप अपना आई मेकअप कंप्लीट कर सकते हैं। की सोल की कौन सी लिपस्टिक है जो कि लंबे समय तक टिकती है? बाकी लिपस्टिक आप यूज करते हैं, बुलेट लिपस्टिक का मतलब पेपर मैट लिपस्टिक हमारा जो है वो यूज कर सकते हैं, स्लिम मैट लिपस्टिक यूज करते हैं, बट लंबे टाइम तक टिकने वाला हमारा लव फेस्ट का लिक्विड लिप मैट लिपस्टिक है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भी इस्तेमाल करने के लिए आपके पास क्या चीज जरूरी है? एक बार में लगाना है, एक ही स्ट्रोक लगाना है, हाईली पिगमेंटेड है। प्रॉब्लम क्या आती है? जब हम इनको ओवर यूज करते हैं, मतलब हम उसको लगाए जा रहे हैं और ओवर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कोटिंग करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से फिर वो उतरती है स्किन से। ठीक है, तो वो तब दिक्कत नहीं आएगी जब इसको हम एक सिंगल स्ट्रोक में अप्लाई करेंगे। आपके पास कई ऐसे सवाल आते होंगे जिसमें कि पुरुष या महिला जो भी आपके पास आ रहे हैं, उनकी स्किन बड़ी ड्राई हो गई है, रूखी हो गई, बेजान हो गया है, उम्र से ज्यादा का दिखने लगे हैं, या चेहरे पे कोई रौनक नहीं रही है, तो आप कौन कौन से प्रोजेक्ट्स अपने प्रोडक्ट्स जो है वो सजेस्ट कर सकते हैं? ग्लो प्रोसीलाइट, फेस सिरम, मॉइस्चराइजेशन, बॉडी लोशन। जैसे मैंने कहा कि आपको फुल बॉडी स्किन का ख्याल रखना जरूरी है। चेहरे को हेल्दी रख लिया, हाथ और पैर की स्किन को हमने एकदम ढीला छोड़ दिया, बेजान छोड़ दिया, तो उसके लिए बॉडी लोशन, स्क्रब, व्योमनी का फेशियल किट। ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं। और CTSMS की रूटीन जो एक हम लोगों ने बताई है वो आप उनको बता सकते हैं। रात को सोने से पहले चेहरे की देखभाल के लिए कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल करने चाहिए? नाइट केयर रूटीन जिसको हम कहते हैं, राइट? तो आपने देखा यहाँ पर आपका है नाइसा फेस वॉश, ग्लो प्रोसीलाइट, साथ साथ में आपका नाइट केयर सिरम और आपका लिप बाम। ओठों पे भी आपको लगा के सोना है, हाइड्रेशन देना है। ठीक है, तो आपके दिन भर होंठ, कभी हमने पानी कम पिया, ज्यादा पिया, धूल मिट्टी धूप, ये सब चीजों से बचने के लिए लिप बाम। तो ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स थे, कुछ क्वेश्चंस थे जो हमारे बीच में आते थे, और मुझे लगा कि आज आप सबके बीच में वो मुझे क्वेश्चंस का आंसर के साथ आना चाहिए, सो दैट कि आपका फील्ड में क्वेश्चंस को हैंडलिंग और आसान हो जाए और प्रोडक्टिव हो जाए। तो मेरे तरफ से इतना ही साथियों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आप सबको अच्छा लगा होगा, और इसी के साथ मैं वापस ये मंच मोनालिसा जी को देती हूँ। थैंक यू सो मच।